Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 3rd, migration. In this chapter, today we discuss here brain drain. It's the most important part of this chapter and new things for you. Before this topic, last time we discussed here what is the migration and types of migration and impact of migration we already discussed in last video. Here we discuss new topic, brain drain. Okay, so first of all, migration, you know to all what is the migration means movement of peoples from their native country to another country with the intention to settle down at a new place is called migration. When particular person move one place to another place with the intention to settle down at a new place is called migration. Okay, so we start topic, brain drain. Brain is your mind. Okay, और dream is run out. मीन्स यहाँ पर माइंड का मीनिंग है जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, जब वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है. ओके, तो यहाँ बात करेंगे हम ब्रेन ड्रेन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, brain drain refers to the migration of highly educated persons or professionals from one country to another country on a permanent or a temporary basis is called brain drain. मीन्स जब पर्टिकुलर ब्रेन ड्रेन मीन्स के कोई एक एजुकेटेड पर्सन है या कोई प्रोफेशनल पर्सन है, जब वो वन कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है, अपनी होम कंट्री को छोड़ के डेस्टिनेशन कंट्री में जा रहा है फॉर परमानेंट इट मे बी टेम्परेरी बेसिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. सिंपल माइग्रेशन मींस के मूवमेंट ऑफ पीपल्स फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री टू अनदर कंट्री. एनी पर्सन नॉट एजुकेटेड in definition of migration. Okay, but in the definition of brain drain means highly educated person or professional person movement from one country to another country on a permanent or temporary basis is called brain drain. Okay, is the definition of brain drain. जब एक highly educated person किसी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन. ओके, सो इट इज मेनली फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और ब्रेन ड्रेन में मीन्स हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है वो मूवमेंट कर रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री. क्यों कर रहा है? फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए. ओके, दैट्स व्हाई एजुकेटेड पर्सन मूवमेंट कर रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री. सो माइग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स is considered to be a serious problem for the home country. Means अगर हमारी कंट्री सपोज वी आर लिविंग इन द इंडिया और हमारी कंट्री में जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इट मे बी साइंटिस्ट, मे बी इंजीनियर, डॉक्टर या अदर एनी टीचर्स या एनी अदर प्रोफेशनल पर्सन, जब वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा है उसका सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो उसकी होम कंट्री को पड़ता है. क्योंकि देखो सपोज करो यहाँ से इंडिया से बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हाईली एजुकेटेड पर्सन यहाँ से मूवमेंट करें कनाडा की तरफ. ओके, इंडिया से वो मूवमेंट करें कनाडा की तरफ. ओके, सो जब इंडिया से वो कनाडा मूव करें तो वो अपनी जो बेनिफिट है, अपनी जो जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, टीचर हैं, वो अपना जो बेनिफिट है एजुकेशन है वो कहाँ दे रहे हैं? अनदर कंट्री को दे रहे हैं. ओके, तो उससे सबसे बड़ा लॉस कहाँ हो रहा है? होम कंट्री को. तो यही यहाँ बातें हम लिखी है. द माइग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द होम कंट्री. ओके, सो इट इज अ ब्रेन ड्रेन गिवन अ हाईली एजुकेटेड पर्सन और प्रोफेशनल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूवमेंट करने ऑन द बेसिस ऑफ इट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी, एंड इट मेनली फॉर बेटर employment opportunities के लिए. Okay, or due to that great impact on the home country. Okay, so we start the next further part here.
The term brain drain was first used by Royal Society of London to describe the emigrant scientists and technologists who moved away from various European countries to the United States of America in the post Second World War period. Okay, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मीन्स बहुत जैसे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से जो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, मे बी साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट या अदर एनी एजुकेटेड पर्सन, वो यहाँ से मूवमेंट करके टूवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, सो तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन formerly the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge is a learned society and the United Kingdom National Academy of Science. मीन्स यूनाइटेड किंगडम में एक नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है. ओके, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. ओके, और इसकी जो फाउंडेशन है वो 28 नवंबर 1660 में हुई थी. ओके, सो ब्रेन ड्रेन को फर्स्ट टाइम जो यूज किया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में किया था, डिस्क्राइब किया था इसको. ठीक है, और क्यों किया था? बिकॉज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से जो साइंटिस्ट थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे या अदर एनी हाईली एजुकेटेड पर्सन वो मूवमेंट करके थे टूवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ओके, सो इट अकर मेनली फॉर बेटर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द यूएसए. क्यों मूवमेंट किया उन्होंने? क्यों हाईली एजुकेटेड पर्सन मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका या भी किसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? बिकॉज फॉर बेटर वेजेस. वेजेस मींस सैलरी. कि इन हाईली एजुकेटेड पर्सन को अपने कंट्री से ज्यादा सैलरी वेजेस कहाँ मिली थी? यूएसए में मिली थी. ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू देयर होम कंट्रीज. ओके, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम एजुकेटेड पर्सन मूवमेंट करके यूएसए की तरफ मूव कर गई. सो द टैलेंटेड, स्किल्ड एंड हाईली एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज माइग्रेट टू द रिच एंड डेवलप्ड नेशन टू फाइंड एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कंपैरेटिवली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब इस पैराग्राफ को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. मीन्स हाईली जो टैलेंटेड और स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं कहाँ के? डेवलपिंग कंट्री के. ऑलवेज माइग्रेशन जो होती है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ होती है. ओके, एक होता है अंडर डेवलप जो अभी उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है. एक डेवलपिंग मीन्स जो डेवलप हो रही है. ओके, और डेवलप मीन्स जो फुली डेवलप हो चुकी है. ओके, सो जब डेवलपिंग कंट्री के हाईली एजुकेटेड, टैलेंटेड और स्किल्ड पर्सन जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं टू द रिच एंड डेवलप्ड नेशन की तरफ जो डेवलप हो चुके हैं. और क्यों करें? फॉर बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, ड्यू टू दिस ऑल द फीचर्स they move towards the rich and developed nation from the developing countries. Okay, this is your paragraph. Okay, it means like a highly educated, talented or skilled person from the developing countries migrate to the rich and developed nation to find access to the advanced technology, better standard of living and better quality of life. That's why they move developing country to rich and developed nation. Okay, so now brain drain is mainly due to some push or pull factor. There are two factors. Brain means जब highly educated person movement कर रहा है one country to another country. अब जो highly educated person है अब movement क्यों है? What is the cause? There are two main cause. पुश और पुल फैक्टर. फर्स्ट वी डिस्कस पुश फैक्टर. पुश मींस फोर्सफुली जिसको बाहर जाना पड़ रहा है, मींस उसके माइंड नहीं है बाहर जाने का, अपनी कंट्री को छोड़ने का, लेकिन फिर भी इसको जाना पड़ रहा है. पुश मींस जबरदस्ती पुश करना, धकेलना बाहर की तरफ. ओके, क्यों?
कि पुश फैक्टर आर सम नेगेटिव फैक्टर ऑफ देयर होम कंट्री. सपोज को दिस योर इंडिया and we move towards the नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली कनाडा. ठीक है. अब जो हाईली एजुकेटेड पर्सन होगा, जो वो मूवमेंट करेगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ठीक है. सो फर्स्ट बात कर रहे हो पुश फैक्टर की. ओके. अब पुश फैक्टर मींस ना चाहते हुए उस पर्सन को मूवमेंट करनी पड़ रही है टुवर्ड्स द डेवलप नेशन की तरफ. ओके. और उसके पीछे कॉज क्या है? नेगेटिव फैक्टर इन देयर होम कंट्री. कुछ यहाँ पर कमियां हैं हमारी कंट्री में, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप नेशन. ओके. अब वो क्या नेगेटिव फैक्टर है? लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सैलरी है वो एज कंपेयर टू डेवलप नेशन से कम है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सम एरियाज देयर जहां पर पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी नहीं है. ओके. so many causes are there, due to that we moving from developing country to developed country. Okay. So some of the main push factor, this is push factor. First factor, shortage of work for highly educated professionals. means जो पर्टिकुलर कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री पर्सन है, वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, तो उसको उस हिसाब से वर्क नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से उसको चाहिए. दैट्स व्हाई उसको फोर्सफुली मूव करना पड़ रहा है टू द डेवलप नेशन. ओके. शॉर्टेज ऑफ वर्क फॉर द हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स. जो डेवलपिंग कंट्री में हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल पर्सन है, उनके पास शॉर्टेज ऑफ वर्क है. दैट्स व्हाई दे मूव टुवर्ड्स द डेवलप नेशन. ओके. developed nation, any, not only Canada, any developed nation. Okay. Second point, low wages and lack of promotions. So developing country में क्या है? low wages means salary कम है, and lack of promotion, और promotion नहीं होते. so due to that उन्हें forcefully move करना पड़ रहा है towards the developed nation की तरफ. Okay. Second, absence or shortage of scientific technology और रिसर्च फैसिलिटीज. कि डेवलपिंग नेशन के पास, सम नेशन आर देयर जो अंडर डेवलप हैं या डेवलपिंग हो रहे हैं, उनके पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फैसिलिटी की कमी है. ड्यू टू दैट, क्योंकि हाईली एजुकेटेड पर्सन को उसको क्या चाहिए? रिसर्च के लिए मटेरियल चाहिए. ओके. सो लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ड्यू टू दैट दे मूव टुवर्ड्स द डेवलप नेशन. Okay. This is your third point. And fourth, poor and inadequate working environment. सबसे बड़ी बात है कि जो environment है वो inadequate, सही नहीं है in the developing countries में या under developing country में. That's why they move towards the, means forcefully जाना पड़ा. अगर ये सारी चीजें डेवलप होती है हमारी कंट्री में, तो ये जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो मूवमेंट नहीं करता. इनको फोर्सफुली जाना पड़ रहा है बिकॉज इनकी होम कंट्री के पास शॉर्टेज ऑफ वर्क है, एंड लो बेसिक सैलरी कम है, लैक ऑफ प्रमोशंस है, अब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, पुअर इनएडिक्वेट वर्किंग एनवायरनमेंट है, एंड लेस फ्रीडम टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी. कि मीन्स यहाँ जो कोई पर्सन जॉब भी कर रहा है तो उसके पास क्या है? फ्रीडम कम होती है. उसको अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी या अकॉर्डिंग टू देयर लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. अपनी फ्रीडम कम है, अपने आइडियाज को शो करना मीन्स वो टोटली क्या है? लेस फ्रीडम है. ओके. तो वही बात लिखी, लेस फ्रीडम टू द डेवलप न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी, फ्रीडम कम है. ओके. एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट स्पेशल हायर पोजीशन. तो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होती है, भेदभाव ज्यादा होता है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ. तो दैट्स व्हाई दीज आर द कॉजेज, ड्यू टू दैट वी मूव फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री. ओके. दीज आर द पुश फैक्टर. मीन्स पर्सन को ना चाहते हुए भी मूवमेंट करनी पड़ रही है, अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ रहा है दूसरी कंट्री. पुश फैक्टर. ओके. फर्स्टली शॉर्टेज ऑफ वर्क, सेकंड लो वेजेस और लैक ऑफ प्रमोशंस, एंड अब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज, पुअर इनएडिक्वेट वर्किंग एनवायरनमेंट, लेस फ्रीडम टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द हायर पोजीशन. ओके. अब भी डिस्कस here second most important factor, the pull factor. pull means attract होना.
ये था पुश फैक्टर, मीन्स कि वो पर्सन जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है ना चाहते उसको मूवमेंट करनी पड़ रही है दूसरी कंट्री में, बिकॉज ड्यू टू द फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर है कि कंट्री के पास सब कुछ है लेकिन अट्रैक्ट हो रहे हैं वो दूसरी डेवलप कंट्री की तरफ, और अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, सम फैक्टर आर देयर। फर्स्ट वी डिस्कस हियर द पुल फैक्टर नॉर्मली अट्रैक्ट द प्रोफेशनल्स टू द डेस्टिनेशन कंट्रीज। कहीं का ड्रीम होता है कि मुझे कनाडा जाना है, ओके अपनी कंट्री में सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपने ड्रीम्स के जो उनकी डेस्टिनेशन है उसको पाने के लिए वो अट्रैक्ट हो इधर साइड, बिकॉज मे बी इंडस्ट्री हाईली डेवलप हो, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब ज़्यादा हो, लार्ज स्केल फ्रीडम हो, तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट होंगे तो वो पुल फैक्टर है, अगर फोर्सफुली जा रहे हैं तो पुश है। ओके, सो द पुल फैक्टर नॉर्मली अट्रैक्ट द प्रोफेशनल्स to the destinations countries which are highly developed with respect to research in science and technology. Okay, तो सवाल में pull factors are, pull factor first is pull means attract होना, जो कोई पर्सन हाईली एजुकेटेड पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है to the other nation for the better facility. So we discuss here one by one all the point. Pull factor, the industries are highly developed and efficient, मीन्स जो जिस कंट्री से वो अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों वहां पर हाईली क्या है डेवलप और एफिशिएंट इंडस्ट्रीज है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब विद हायर वेजेस एंड स्टेटस, कि मीन्स वहां जॉब जो है ज्यादा अवेलेबल है और हाई सैलरी है। ओके, दैट्स व्हाई पर्सन हाईली एजुकेटेड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द अदर नेशन। ओके, एंड लार्ज स्केल फ्रीडम एंड स्कोप फॉर डूइंग रिसर्च। ओके, पुश फैक्टर में क्या था कि अपनी कंट्री में क्या था स्मॉल स्केल फ्रीडम थी, लेकिन वो अट्रैक्ट कैसे कि दूसरी कंट्री में जो डेवलप नेशन है वहां पर क्या है लार्ज स्केल फ्रीडम एंड स्कोप फॉर डूइंग रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन न्यू प्रोग्रेसिव आइडियाज, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अदर कंट्री। मॉडर्नाइज्ड सिस्टम फॉर द फर्दर ट्रेनिंग इन जॉब, जॉब में जो ट्रेनिंग सिस्टम वो हाईली बीके से डेवलप सिस्टम है। ओके, मॉडर्नाइज है बेटा वहां पर, ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर क्रिएटिंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज। ओके, वहां फुली फ्रीडम है अपने आइडियाज को रखने की, उनको इंप्लीमेंट करने की। ओके, एंड बेटर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, कि वहां पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अच्छी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है एज कम्पेयर टू देयर होम कंट्री, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द हाईली developed nation. Okay, this is a pull factor कि first is industry highly developed और efficient है, and availability of job है, higher wages है, and large scale freedom and scope for doing the research and implementing a new progressive ideas, modernized system for the further training in job, and intellectual freedom for creating new innovative ideas and better public utility service and highly standard of living. Due to that highly educated person move towards the other country because due to that pull factor, pull means attractive, वो attract हो रहे हैं, and push means due to some negative factor of their home country, that's why they move towards the other country. Okay, किसी किसी पर्टिकुलर कंट्री में जब some negative factors बहुत ज्यादा हैं, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, को सैलरी नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई दे मूव टुवर्ड्स द अदर कंट्री। ओके, लेकिन पुल फैक्टर में क्या है, उनके पास सब कुछ लेकिन वो अट्रैक्ट हो रहे हैं साइड फॉर बेटर फैसिलिटी, फॉर बेटर वेजेस एंड बेटर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर। फर्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। व्हाट इज द ब्रेन ड्रेन? मींस हाईली एजुकेटेड पर्सन और प्रोफेशनल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इट मे बी परमानेंट और मे बी टेम्पररी बेसिस। ओके, इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। सिंपल डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ पीपल्स, एनी पर्सन, चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर एजुकेटेड ना हो, ओके, कोई भी पर्सन जो मूवमेंट कर रहा है इन द इंटेंशन ऑफ टू सेटल डाउन देयर, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। बट एक हाईली एजुकेटेड पर्सन जब मूवमेंट करेगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ओके, और ब्रेन ड्रेन को फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था ब्रेन ड्रेन शब्द, वो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, क्योंकि आपका जो यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे पीपल्स यहाँ से माइग्रेट हुए थे टुवर्ड्स द यूएसए, और क्यों थे फॉर द बेटर
employment opportunities और wages के लिए, okay, for salary के लिए, okay, and talented or skilled highly educated peoples from their developing country to the movement towards the rich and developed nations for the better advanced technology, better standard of living, and better quality of life. So this is your topic to be discussed here: brain drain and their factors. There's a pull or push factor. Okay, thank you.